कुछ दिन पहले नेपाल की सड़कों पे जो विरोध प्रदर्शन और हंगामा हुआ वो सबने देखा। नेपाल में सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने से लेकर तख्ता पलट करने वाले जेनजी यानी यूथ ब्रिगेड का रोल सबसे बड़ा रहा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान जो हिंसा और आगजनी हुई, जिस तरह पूरे नेपाल में कानून व्यवस्था ठप हो गई और पूरा सिस्टम पंगु हो गया, क्या राहुल गांधी भारत के अंदर वैसी ही अराजकता और आंदोलन देखना चाहते हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि राहुल गांधी के वो सियासी विरोधी उठा रहे हैं जिन्हें जेन-ज़ी के नाम की गई राहुल गांधी की अपील बिल्कुल रास नहीं आई। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट कर देश के युवाओं, खासकर जेन-ज़ी यानी नई पीढ़ी की तारीफ करते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाला असली विंगार्ड बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश का युवा, देश का छात्र जेन-ज़ी संविधान को बचाएगा, लोकतंत्र की रक्षा करेगा और वोट चोरी को रोकेगा। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। राहुल गांधी की इसी अपील ने सियासी विरोधियों को उन पर वार करने का मौका दे दिया। बीजेपी समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी जेन-ज़ी के नाम पर देश के युवाओं को भड़का रहे हैं, संविधान की रक्षा के नाम पर देश के संविधान को संकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि जेन-ज़ी परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। अगर ये खड़ा हो गया तो राहुल गांधी और उनके परिवार को देश छोड़कर भागना पड़ जाएगा। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन-ज़ी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेन-ज़ी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। 1 लाख लोगों को कैसे नेता बनाना है, ये हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। जेन-ज़ी क्या कर रहा है? वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो परिवारवाद कौन देखेगा? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा जी, कौन देखेगा? परिवारवाद के सबसे बड़े समर्थक आप हो, तो जेन-ज़ी भगाएगा तो सबसे पहले आपको भगाएगा। राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। वोट चोरी के आरोप के साथ शुरू हुआ राहुल गांधी का सरकार विरोधी अभियान अब जेन-ज़ी के आह्वान तक पहुंच गया है। अभी तक तो राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करते फिर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस लड़ाई में जेन-ज़ी से मदद मांगी, सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी इसके लिए राहुल गांधी को देश और संविधान विरोधी बता रही है और कांग्रेस और उसके सहयोगी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। क्या जेन-ज़ी का रोल नहीं होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में, संविधान की रक्षा में? क्या चाहती है भाजपा? जेन-ज़ी के इतना खिलाफ क्यों है भाजपा? संविधान के खिलाफ है, हम जानते हैं। जेन-ज़ी तक के खिलाफ है कि कहीं वो देश निर्माण में नहीं आ जाए। क्यों नहीं आए साहब? उनका भी फर्ज है, उनका कर्तव्य है, उनका हक भी है। उन्होंने युवाओं, छात्रों सबका नाम लिया। जेन-ज़ेड तो मीडिया ने पकड़ लिया नेपाल सुन करके, मतलब उसके दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने कहा कौन रोकेंगे, भारत का लोकतंत्र रोकेगा। भाई बीमार पड़ गया है, संस्थाओं को जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे। और आप देखिए बिहार में ही जब तेजस्वी जी और राहुल जी ने वो यात्रा निकाली तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण किस बात को दर्शाता है? इवन बीजेपी के सपोर्टर्स के मन में, वोटर्स के मन में ये एक खौफ बैठ गया है कि मेरा वोट क्या उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जेन-ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। जवाब में सुब्रत पाठक कह रहे हैं
कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जंजी मारे जाएंगे। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल गांधी का यह संदेश तब आया है जब नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में छात्रों और युवाओं के आंदोलनों ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में युवाओं के नेतृत्व में आंदोलनों की लहर देखी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह बयान सोची समझी रणनीति के साथ दिया है। ये संदेश 2025 और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं से जुड़ने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि राहुल की अपील पर देश का जेनजी क्या सोचता है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। जेएनजी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि नेपाल में क्या हालात हुए, बांग्लादेश में क्या हालात हुए, वो हालात हमारे हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं। वो उनके कहने से क्या हमारा युवा वर्ग बरगलाएगा? नहीं आएगा उनकी बातों में। उनकी बातों में इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि क्या नाम है वो जो है युवा को इस वजह से भड़का रहे हैं। युवा सब समझता है कि क्या नाम है हमारे देश को कौन तरक्की पे लेके जा, देश को कहाँ पे मोदी जी पहुंचा रहे हैं। वो सब झूठ बोला जा रहा है क्योंकि युवा को हम लोगों को भटकाया जा रहा है। हम नहीं भटकेंगे, हम समर्थन हमारा मोदी जी को और मोदी जी को ही रहेगा। देश की तरक्की से कांग्रेस बौखलाई हुई है और घबराई हुई है। जो देश में तरक्की हो रही है युवाओं के लिए सोचा जा रहा है। अब 65-55 साल की गलती सुधारने के अंदर थोड़ा तो समय लगेगा ना। अब यह समझना भी जरूरी है कि जेनजी क्या है और उसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है। दरअसल 13 से 28 साल की उम्र के लोगों को जेनजी कहा जाता है, यानी ऐसा जनरेशन जिसका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ हो। भारत में जेनजी की आबादी करीब 37 करोड़ से भी ज़्यादा है। देश की आबादी का करीब 1/3 जेनजी है। वोट बैंक के लिहाज से भी ये तबका काफ़ी अहम माना जाता है क्योंकि इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में जेनजी को बहुत ही कुशल माना जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जेनजी का बोलबाला है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जेनजी बेहद मुखर है। आत्मनिर्भर और उद्यमी होना इनकी खास पहचान है और सबसे बड़ी बात ये कि जेनजी सिस्टम और सरकार से पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस जेनजी से सबकी उम्मीदें हैं और जिस जेनजी से राहुल गांधी मदद मांग रहे हैं वो खुद किस हालात में हैं और अपने लिए क्या चाहता है। इसके लिए हम आपके सामने 3 तस्वीरें रखना चाहते हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि ज़्यादातर युवा जेनजी की कैटेगरी में आते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव की है, जहां ज़्यादातर जेनजी ने बीजेपी का समर्थन करते हुए उसे 3-1 से विजय दिला दी। दूसरी तस्वीर जेनजी के उन नौजवानों की है जो स्टाइल और फैशन के दीवाने हैं। सैकड़ों की संख्या में ये नौजवान आईफोन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और मोबाइल के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आमादा हैं। जबकि तीसरी तस्वीर बिहार के पटना से है, जहां नौकरी की मांग को लेकर नौजवान लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। सवाल है कि इनमें से राहुल गांधी की अपील सुनकर उनका समर्थन करने वाला जेनजी कौन है। ड्यू के छात्रों ने तो अपना फैसला सुना दिया और उनका फैसला कम से कम राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ तो नहीं है। इसके लिए भी बीजेपी राहुल पर तंज कस रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने डूसू चुनाव के नतीजों के आधार पर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि जेनजी क्रांति की बात करने वाले राहुल गांधी को करारा जवाब मिला है। राष्ट्रवादी छात्र संघ एबीवीपी ने 4 में से 3 सीटें जीतकर राहुल गांधी की सच्चाई बता दी है। उन्होंने लिखा है कि जेनजी का रुख साफ है, उसे प्रधानमंत्री मोदी जैसा सेल्फ मेड नेता चाहिए, न कि वंशवाद की राजनीति करने वाले राहुल गांधी जैसा नेता। जिस प्रकार से युवाओं को गलत दिशा में ले जाकर और देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन का कराया जा रहा है, उसी प्रकार से वो भारत में भी ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है। पर मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता सकता हूं, भारत का युवा पढ़ा लिखा युवा है, समझदार युवा है, मैच्योर है, उसको पता है क्या करना है क्या करना। किसी के भाषण से वो डाइवर्ट मैनिपुलेट होने वाला नहीं है। देखिए, जेनजी निश्चित तौर पे इस देश का भविष्य है और जेनजी राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि इस देश की 70% आबादी युवा है, 35 साल से कम है। राहुल गांधी ये नहीं बोलते कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए, युवाओं को अच्छा मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लिटरेशन मिलना चाहिए। राहुल गांधी ये जरूर बोलते कि जेनजी को प्रोटेस्ट करना चाहिए और नेपाल की तरह आगे आना चाहिए। तो इसमें मुझे एनएसयूआई और राहुल गांधी से अगर मैं रिलेट करता हूं तो राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं वोट चोरी और यहाँ एनएसयूआई के लोग बोलते हैं वोट चोरी। इनका देखो खुद का कोई मैनिफेस्टो नहीं है। पिछली बार रौनक खत्री जो चुनाव में जीते थे वो सिर्फ गोबर पोतने में और सस्ती पीआर के चक्कर में उलझे रहे।
पर इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे पास साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं और मेरे साथ संदीप त्रिपाठी जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा, कहीं आपकी ये जेन जी को आकर्षित करने वाली अपील बूमेरंग तो नहीं कर गई? क्योंकि एनएसयूआई आज बुरी तरह हारा है डूसू के इलेक्शन में और सबसे पहला और सबसे सीधा परिणाम वही है। दोनों को 60-60 सेकंड मिलेंगे। प्लीज समय के अंदर अपनी बात खत्म करिएगा संदीप जी और अनंत जी। संदीप जी, जवाब। जी, 14 मिनट आपका इंट्रो चला है, तो 1 मिनट में आपकी बात रखनी है। बहुत सारे आपने सवाल खड़े किए हैं। अब समय आप अपना स्टार्ट करिएगा, जो भी अगर आप टाइमर चला रहे हैं। ठीक है सर, जेनजी की बात, पहली बात तो जेनजी आप सिर्फ नेपाल से रिलेट करके या बांग्लादेश या किसी भी इस तरीके के आंदोलन से रिलेट करके देखें, यही पहली बात तो गलत है। जेनजी एक सामाजिक वर्गीकरण है जो कि 1994 से इस टर्म का यूज किया जा रहा है और ये एक जो है, जैसा कि अभी आपने बताया, 13 से जो है 28 साल के बीच के युवाओं को ये जो है नाम दिया गया है। तो इससे रिलेट करना चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात है कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी अपने कुकृत्यों की वजह से डरी हुई है, उनको ये डर लगता है कि कहीं वह रोजगार की बात करने के लिए अगर खड़ा हो गया। आप तो 74 साल की वर्दी लगाकर खूब ऐसो आराम से 18,000 के वायुयान पर उड़िएगा और वर्दी 74 साल की उम्र में वो जो है सेना की वर्दी पहनकर सैनिक बनिएगा और युवाओं को अग्निवीर बना दीजिएगा कि वो 4 साल में वापस घर चले आए। और आप अभी छात्र संघ की बात कर रहे थे सर, पूरे उत्तर प्रदेश में 17 में आए, पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र संघ का चुनाव बंद कर दिया। आप बात करते हैं युवाओं की, आप बात करते हैं छात्रों की। आज जिस तरीके से आप जो है पूरे देश में आउटसोर्सिंग के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, 10,000 में आप जीवन चलाइए और आपके लड़के मौज मारे, आपके लड़के ऐश करें। कोई बीसीसीआई का जो है प्रेसिडेंट बनेगा, कोई सचिव बनेगा, कोई जो है अनुराग ठाकुर जैसे जाकर आकर शाहिद अफरीदी के साथ मैच देखेगा और आप कहेंगे कि युवा जो है 10,000 में जीवन यापन करे। नहीं हो पाएगा। युवा सवाल खड़ा कर रहा है और ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस जो है गांधीवादी पार्टी है, कांग्रेस के पास अहिंसा और सत्य और अहिंसा का वो हथियार जो गांधी जी ने दिया है पूरे देश को। यही वजह रही है कि जो 2011 उस आंदोलन का सर आप भी हिस्सा रहे, मैं आपकी बहुत सारी डिबेट देखा हूं और मैं सोचता था कि उस समय मैं आपके सामने बैठूं। आज मेरा सौभाग्य मैं आपके सामने बैठ रहा हूं सर। उस समय ये तो आंदोलन 11 में हो चुका भारत में, ये नेपाल तो बात की बात है। ये अमेरिका के पैसे पे ये चुट्टे लोग, संदीप जी भूलिए मत, वो आंदोलन आप ही के खिलाफ हुआ था। संदीप जी भूलिए मत, वो आंदोलन आप ही की पार्टी के खिलाफ हुआ था। यार हम यही बता रहे हैं कि ऐसा आंदोलन जो पेड आंदोलन होता है वो अमेरिका के फंड से वो हो चुका। सोशल मीडिया और चलिए ठीक है, अनंत जी से जवाब ले लेते हैं। अनंत जी बताइए, पेड आंदोलन था हो चुका, पर संदीप जी ये भूल गए कि उनकी सरकार के खिलाफ था। बिल्कुल सर, मैं तो कह रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, तो मैं पहले जानना चाहता हूं जनरेशन एक्स की बात मैं पहले करना चाहता हूं। जनरेशन एक्स 1965 से और 1980 के उम्र के बच्चे को उस समय जनरेशन एक्स कहते थे, जिसमें राहुल गांधी जी का भी जन्म हुआ, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 1974 आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब हम जेन जेड पर आते हैं। जेन जेड का मतलब है क्या? जेन जेड का मतलब है अगली पीढ़ी, युवा, और वो अपने देश के बारे में कैसा फैसला लेना चाहता है और सरकार बदलना चाहता है। जेन जेड भारत में पहले भी हो चुका है, 2014 में, 2019 में, 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इंडिया में सरकार जेन जेड के तहत बनती है। उसके बाद जेन जेड, इससे पहले अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में भी जेन जेड को देखने को मिला। निर्भया कांड के समय दीपक जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का युवा उबल रहा था, लाखों युवा दिल्ली की सड़कों पे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय हिंसा की बात नहीं की, भड़काने की बात नहीं की, उस समय संयम बरतने की बात की। और आज माननीय राहुल गांधी जी बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ उससे खुद को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह जेन जेड भाई भतीजावाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ था। बांग्लादेश में जेन जेड तो इस्लाम को स्थापित करने के लिए था। नेपाल में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, यदि दीपक जी हिंदुस्तान में भी जेन जेड अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में भी उसके साथ नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी देश में संयम बरतना चाहती है, संविधान के तहत करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है, अगर जेन जेड के बच्चे अगर जाग गए तो कांग्रेस के नकली गांधी परिवार को इस देश छोड़कर भागना पड़ेगा। और आज
जेन जेड के युवाओं ने डूसू के चुनाव में, जैसा आप दीपक जी बता रहे हैं, युवाओं ने यह बता दिया है माननीय राहुल गांधी जी को कि जेन जेड क्या है, जेन जेड आज का युवा क्या सोचता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का संकल्प जो 2047 में लिया है माननीय मोदी जी ने, जेन जेड के युवाओं ने आज उसको साबित कर दिया है। और आगे भी ऐसे जेन जेड के युवा हिंदुस्तान में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, क्या युवाओं को भड़का रहे हैं आप? क्या आपके नेता युवाओं को भड़का रहे हैं जो आरोप बीजेपी लगा रही है? नहीं सर, हमने बताया कि हमारी पार्टी सत्य और अहिंसा को मानने वाली पार्टी है। अभी देखिए, आपकी उपलब्धि मैं बता दूंगा, बहुत बढ़िया पत्रकार है सर, मैं आपको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। जैसा अभी आपने दो बड़ी चीजें आपके चैनल पर हुई अभी। पहली बात तो इन्होंने स्वीकार किया कि 2011 में जो है ये हो चुका है, मतलब ये मानते हैं कि अमेरिका के फंड से अन्ना हजारे आंदोलन चला और जिसके पीछे ये आरएसएस और ये लोग खड़े थे। तो आज देश के लोगों को जानना चाहिए, आपको इस बात की ब्रेकिंग चलानी चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि अमेरिका के फंड से भारतीय जनता पार्टी ने वो आंदोलन 11 में चलाया था। पहली चीज। अब दूसरी चीज, एक बात और इन्होंने स्वीकार की, बहुत बड़ी बात, कि जिस तरीके से अभी बात आई कि एक सुब्रत पाठक जी और हमारे जो मित्र बैठे हैं, इन्होंने स्वीकार किया कि अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो आपके साथ हिंसा होगी। सर, हमने अभी हिंसा कभी 78 साल का एक आंदोलन आप नहीं बता सकते जो कभी कांग्रेस का हिंसक रहा हो, और इनका कोई एक आंदोलन ये नहीं बता सकते जो अहिंसक रहा हो। सारे जो है आंदोलनों में हिंसा, मार पीट, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान, दंगा कराना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना। और अभी इन्होंने एक स्वीकार किया कि हिंदू राष्ट्र, इनका एजेंडा समझिए, यही जेन जी की पहली जीत मैं कहूंगा कि आज ये हिंदू राष्ट्र का अपना एजेंडा छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस तरीके से आज के युवाओं को धर्म से मतलब नहीं है, उसको रोजगार चाहिए, उसको जो है चाहिए सामाजिक समरसता चाहिए, उसको इन मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ चाहिए बराबरी का दर्जा चाहिए। तो राहुल गांधी क्यों अपील कर रहे हैं? अरे संदीप भाई, तो राहुल गांधी क्यों अपील कर रहे हैं, ये बात भी बताइए ना। राहुल गांधी क्या अपील कर रहे हैं और क्यों अपील कर रहे हैं, ये भी समझा दीजिए ना। जेन जी का नाम वो क्यों लिख रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर? क्योंकि उनको लगता है कि वोट चोरी के खिलाफ जेन जी खड़ा हो, और जब खड़ा होगा तो फिर वैसे ही बात होगी जैसे नेपाल के अंदर हो या बांग्लादेश के अंदर। ये भी तो एक हकीकत है ना संदीप भाई। और इनके पास भी जाऊंगा क्योंकि ये पीटने की बात कर रहे हैं, उसका भी जवाब लूंगा इनसे। पहले आप ये बताइए। जी देखिए दीपक जी, पहली चीज आप समझिए कि राहुल जी युवा की बात कर रहे हैं। वो युवा का मतलब वो युवा भी है जो 74 साल की उम्र हो गई है और सैनिक की वर्दी लगाकर अपने आप को युवा। उन्होंने जेन जी की बात की है भाई, स्पेसिफिक लिखा हुआ है। सर संदीप जी, उन्होंने जेन जी की बात की है। चलिए मैं आनंद जी के पास जाता हूँ, अपना जवाब सोच लीजिए, मैं फिर आऊंगा इस सवाल पे। अपना जवाब सोच लीजिए। युवा छात्र जेन जी, युवा छात्र और जेन जी, तीन चीजें लिखी हुई है सर। हाँ, तो उसमें 74 साल वाला नहीं आता भाई। युवा भी नहीं है, छात्र भी नहीं है, जेन जी भी नहीं है 74 साल वाला। अरन जी मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि उनकी अपील तो एक सार्वजनिक अपील है उन लोगों की जो देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ चल के आना चाहते हैं। और सुब्रत पाठक ने क्यों कह दिया कि राष्ट्रवादी लोग ऐसे लोगों को पकड़ के पीटेंगे? ये क्यों कह दिया सुब्रत पाठक ने? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी दीपक जी, आपके सवाल बड़े जायज है, लेकिन पहले मैं अपने कांग्रेस के मित्र संदीप जी को यह जवाब दे देना चाहता हूं कि देश में आप 55 साल की आपकी सरकार लगभग रही है और 1984 का दंगा पूरी दुनिया ने देखा है, देश ने भी देखा है। तो एक मैं 1984 का, चूंकि समय कम है तो मैं आपको ज्यादा प्रमाण नहीं दूंगा। 1984 के दंगे किसने कराए थे, आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे, न्यायालय में चल रहे, पूरी देश और दुनिया देख रही है। अब दीपक जी, मैं आपके सवालों पर आता हूं। देखिए, कल आपने माननीय राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा। माननीय राहुल गांधी जी बार बार दो बात कर रहे थे कि किनके वोट काटे जा रहे हैं, ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, हरिजन के वोट काटे जा रहे हैं और अल्पसंख्यक के वोट काटे जा रहे हैं। दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं। मैं एक वीडियो देख रहा था 2004 में, आप आते हैं ओबीसी समुदाय से और आपको किसने हटाया था? यही यूपीए की सरकार थी जो हटाया था। और मैं एक प्रमाण देना चाहता हूं, ये बार बार ओबीसी और हरिजन की बात करते हैं। मैं झारखंड से आता हूं। झारखंड में 2023 में दो ऐसे अधिकारी थे जो डीजीपी भी थे और चीफ सेक्रेटरी भी थे। दोनों एससी समाज से आते थे। चीफ सेक्रेटरी का नाम सुखदेव सिंह था और डीजीपी का नाम अजय कुमार सिंह था। दोनों का किसने हटाया? कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने हटाया था। तो ये देश की जनता को यह भी बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। लेकिन कल के माननीय राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से युवाओं को जो भटकाने का काम वो कर रहे थे, वो ये बता रहा था कि भाई आप
जो करना चाहते हैं, जो दिख रहा है वैसा है नहीं, और अंदर जो आपकी चीजें जो चल रही हैं वो निश्चित तौर पे देश के युवाओं को भटकाने के लिए चल रही है। और देश का युवा भटकने वाला नहीं है, देश का युवा संविधान में विश्वास करने वाला है, और उसी संविधान के तहत देश का आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो देश आगे बढ़ता रहेगा।